हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एच जी के टू ऑल। मैं आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आपके सामने 19 मई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी उस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आते हैं अब अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। तो दोस्तों भी जैसे आपको पता है, कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ऐसे में इंडिया में भी धीरे धीरे 1 लाख के करीब अभी हमारे जो पेशेंट है कोरोना वायरस इफेक्टेड लोग पहुंच चुके हैं। तो उस ऐसे में क्या है, में एक वेंटिलेटर की भी कमी आने वाली है। तो ये चीज़ें देखते हुए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भारत को वेंटिलेटर दान करने की घोषणा की है। अब दोस्तों ये की है अमेरिका ने, तो थोड़ा अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी, और जो करेंसी है वो है डॉलर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। और अभी दोस्तों जो कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग इफेक्टेड हैं और जिनकी डेथ हुई है वो है अमेरिका के ही अंदर है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो दोस्तों बात है हवाई अड्डों की। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस है, ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस में जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चांगी एयरपोर्ट। और दोस्तों ये चांगी एयरपोर्ट कहाँ है, ये चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर में। और लगातार ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे मतलब 8 बार ये लगातार आ चुका है, कंटिन्यू 8 बार। और दोस्तों अब है बात हवाई अड्डे की है, तो हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। अगर ये फर्स्ट पे है तो सेकंड पे कौन सा है। जो हमारा ऑप्शन डी है हनाड एयरपोर्ट, ये सेकंड नंबर पे है और ये कहाँ है, ये है जापान के अंदर। अब थर्ड पे कौन है, ये है हमाद एयरपोर्ट। जो ऑप्शन बी है ये हमाद एयरपोर्ट, ये कहाँ है, कतर दोहा के अंदर है। ये हमारा थर्ड पे है। और दोस्तों ऑल इन पहले मतलब पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी लगा लो आप, ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर संचालित है। तो दोस्तों ये है कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट विश्व का ऐसा पहला या इंडिया का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर से संचालित है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों दूरसंचार दिवस है ये, इसमें अपने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, एक्चुअली अभी क्या है कि आप अभी तो आपको सबको पता ही है कि दुनिया भर में कोई लोग विश्व के किसी भी कोने में बैठा हो, एक दूसरे से किसके थ्रू बातें करते हैं, दूरसंचार के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, इनके थ्रू ही इस बातें करते हैं। तो ये क्या है, ये दुनिया भर में जो संस्कृति है उसको दूरसंचार को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये 17 मई को ये दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी कनेक्ट 2030। अब दोस्तों ये दूरसंचार दिवस तक आज की डेट में दोस्तों हर कोई मतलब कहीं भी बैठा होता है, तो इसके माध्यम से क्या है कि कहीं भी बात कर सकता है और विथ इन एक मिनट में 2 मिनट बहुत जल्दी, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दूरसंचार ने हमारी लाइफ को इतना ईजिली बना दिया है कि हम इसके इतने आदी हो चुके हैं एक तरीके से। तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 एंड 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए। तो दोस्तों ये जो उपग्रह है ये लॉन्च किए हैं किसने, चाइना ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए चाइना। तो दोस्तों भी चाइना ने ये 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। अब बात है चाइना की, तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो है जिनपिंग, और जो करेंसी है वो रेंग बिनपी, और यहाँ के जो कैपिटल है वो है बीजिंग। अब दोस्तों बात चाइना की, तो अभी लेटेस्ट चाइना से कुछ जो करंट रिलेटेड है कुछ पर्सन्स है वो देख लेते हैं। एक्चुअली जो सबसे पहले अभी चाइना ने कुछ टाइम पहले अपने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका नाम था DC/EP। और एशियन
यूथ गेम 2021 में वो भी कहाँ होने वाले हैं, चाइना के अंदर होने वाले हैं। और एस 19वें एशियन गेम 2022 वो भी कहाँ होने वाले हैं, चाइना में। और विंटर ओलंपिक 2022 वो भी कहाँ होने वाले हैं, चाइना में। और 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स हैं फी वो भी होने वाले हैं चाइना में। तो दोस्तों ये था अभी चाइना से रिलेटेड। और दोस्तों आप लोगों को आई थिंक वो सबको पता है मोस्टली जो ये कोरोना वायरस है, ये ऑल मतलब मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि ये चाइना की वुहान जो सिटी है वहाँ से ये, वहाँ की एक लैब है वहाँ से ये निकला है। बट इसका जो रियलिटी क्या है वो तो अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका के ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये सब चाइना पे दबाव भी डाल रहे हैं कि इसकी वह स्वतंत्रता पूर्वक जांच होने दे। बट अभी तक चाइना ने इसकी जांच की परमिशन दी नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण सुंदरम बटोंगी विकसित किया है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये एक तरह का वेंटिलेटर है। जैसे वेंटिलेटर में लोग जैसे पेशेंट को वायु मतलब ऑक्सीजन देने देते हैं, उसी तरह ये भी उसी तरह का ही है। ये भी ऑक्सीजन के ही काम आता है देने के लिए। और यह सुंदरन फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर बनाए हैं। और जो ये सुंदरन फाउंडेशन है ये क्या है, एक मेडिकल फाउंडेशन है, मेडिकल संस्था है। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, यह किस नदी पर बना है? दोस्तों विक्टोरिया फॉल्स ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और बहुत से लोग इसको देखने जाते हैं। और ये किस नदी पे बना है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो ये दोस्तों ये बना हुआ है जम्बेजी नदी पे। और ये जम्बेजी नदी कहाँ है? और दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा जलप्रपात है। फॉल्स का मतलब होता है जल प्रपात, जहाँ जैसे कि ऊपर से कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के ऊपर से जैसे पानी आ रहा है झरना टाइप का, तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। और अभी यह पर्यटकों के लिए खुला है। और ये कहाँ है? ये जाम्बिया में है। अब वो दोस्तों बात जाम्बिया की, तो जाम्बिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। जाम्बिया की जो कैपिटल है वो है लोसाका और वहाँ की जो करेंसी है वो है कवाचा। दोस्तों अब बात है अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नन ऑफ बोथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, एमपी, मध्य प्रदेश। दोस्तों जो जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कितने बच्चे मरते हैं, तो उससे रिलेटेड अभी रजिस्ट्रार के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये मृत्यु दर है। यहाँ पे कितनी मृत्यु दर है दोस्तों? यहाँ पे है 1000 पे करीबन हमारे मतलब 1000 पे 48 बच्चों की मौत हो जाती है यहाँ पे। अब दोस्तों बात एमपी की, तो एमपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। एमपी की जो राजधानी वो भोपाल, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो है शिवराज सिंह चौहान। अभी थोड़ी दिन पहले कमलनाथ थे, जो सरकार गिरने की वजह से अब ये शिवराज सिंह चौहान बन गए। ये चौथी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन इससे पहले बिहार के गवर्नर थे। और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 230। अब दोस्तों बात भोपाल की है तो मतलब मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। अभी जो कोविड से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ ऐप योजनाएं और ऐप्स वगैरह डाउनलोड किए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने की थी जीवन अमृत योजना। इसमें क्या थी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक चूर्ण था वो लॉन्च किया था, जो 50-50 ग्राम के पैकेटों में था। उसके अंदर पीपल, काली मिर्च और लौंग आदि का मिश्रण था। और वह लोगों को देते थे ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके और कोरोना से लड़ सके। और एक अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले और की थी जीवन शक्ति योजना। यह क्या था, इसमें क्या था कि जो गरीब जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं उनको मास्क बनाने का काम दिया गया था। मास्क के थ्रू उनकी थोड़ी सी इनकम हो सके और वे आप में स्वावलंबी बन सके। और उस मास्क की कीमत कितनी थी, 11 रुपये उनको इस मास्क के लिए दिए जाते थे।
एक और ऐप्स इन्होंने लॉन्च की थी, टॉप पेरेंट शॉप, और ये किस लिए थी? ये स्टूडेंटों के लिए थी। और एक अभी उन्होंने किया था संकल्प योजना। ये कहा कि ये संकल्प योजना ये उमरिया ज़िले में किया था। ये क्या थी? एक्चुअली इसमें ये बुजुर्गों की सहायता के लिए था। और सब अभी थोड़ी देर सबसे अच्छी अब दोस्तों अभी कुछ पहले इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ये कहे थे, FIR आपके द्वार योजना भी इन्होंने ला चुकी थी। इसमें क्या था कि पहले क्या था कि लोगों को FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। अब क्या था, आप फ़ोन करो वो आपके घर पे आएंगे और आपके घर पे ही आपके FIR लिख के लेके जाएंगे। तो ये था FIR आपके द्वार। अब दोस्तों बात ये थी, सबसे मृत्यु दर इसकी सबसे ख़राब थी मध्य प्रदेश की, और सबसे अच्छी किसकी थी? जब खराब है तो सबसे अच्छी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छी है नागालैंड की। यहाँ पे 1,000 पे 4 बच्चे मरते हैं बस। अब दोस्तों आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में गिप्पी का अधिग्रहण किसने किया है? एक्चुअली दोस्तों ये गिप्पी एक कंपनी है और ये क्या बनाती है? जो इमोजी बनाती है, जैसे हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जो स्माइल के, रोने के, अलग अलग चीज़ों के जो एनिमेटेड जो सिंबल्स डालते हैं वो बनाती है। तो ये अभी इसका अधिग्रहण किसने किया है? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए, फेसबुक। अभी फेसबुक ने इसका एक अधिग्रहण किया है, मतलब इसको खरीद लिया है, एक तरीके से इसको टेक ओवर कर लिया है। और अभी बात है फेसबुक की, तो दोस्तों फेसबुक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2004 में हुआ था, और जिसके जो ओनर है वो है मार्क जुकरबर्ग। और दोस्तों बात है अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने एक मतलब पहल, एक इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, आई फॉर इंडिया। और ये क्या था? ये कोविड को लड़ने के लिए जितने भी जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी उनको इकट्ठा किया था, और उससे जो फंड था वो कोविड में जो भी कोविड की हेल्प के लिए था उसमें उसको लगा दिया था। अब दोस्तों अब बात है फेसबुक की, तो फेसबुक से रिलेटेड एक आपको फैक्ट और बताता हूँ जो भी करंटली है। अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीदी थी। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में जुबेर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए, तो इसके 4 ऑप्शन से ये अपना ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो इसका जो नए MD J&K के बैंक के हो हैं। और अब बात है ये इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? श्रीनगर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस देश ने हाल ही में विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक्चुअली दोस्तों पहले क्या था कि बहुत से लोगों के प्रति मन में मतलब देशद्रोह की भावना या इस तरह से उनको मैनिपुलेट किया गया था कि वो अपने देश के प्रति काफ़ी हीन भाव मतलब एक तरीके से घृणा रखने लगे थे। तो वो क्या करते थे, फिर झंडे को जला दिया, तोड़ फोड़ कर दी, मारपीट, इस तरह की हरकतें करते थे। तो अब ये चीज़ उन्होंने बैन कर दी है। तो ये कौन सी कंट्री ने की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। एक्चुअली दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने लोगों के दिमाग में फेक नेशनलिज्म मतलब इतना भर दिया था कि और वो कैसे भी याद भरा था, फिल्में बना के मीडिया द्वारा, मतलब उनको इसे मैनिपुलेट किया था कि वो अपने देश की तरफ मतलब घृणा करने लगते थे उनके झंडे से या किसी और चीज़ से भी। तो अब क्या है, अब जो जर्मनी सरकार है उन्होंने क्या किया है कि इसको बैन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे झंडा नहीं जला सकता, अगर वो जलाएगा तो वो कानून एक दंडनीय अपराध होगा। अब दोस्तों बात जर्मनी की है, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्न, और जो चांसलर है वो है एंजेला मार्कर। एक्चुअली दोस्तों जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, जैसे प्रधानमंत्री है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, वहाँ पे चांसलर होता है, वो है एंजेला मार्कर। दोस्तों अभी आपको आई थिंक पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था कब अपना अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था 1939 में, और 1945 तक ये चला था। और ये कब ख़त्म हुआ था? जब अमेरिका ने जापान पर 2 बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम, लिटिल बेबी और फैंटम नाम के 2 बम डाले थे। तो उसके बाद जैसे ही जापान की कमर टूट गई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और तभी इस जगह सेकेंड वर्ल्ड वार का युद्ध का एंड हो गया था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।